Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new topic in grammar, that is non-finite verb. बच्चों वर्ब आपने पढ़ा होगा तो वर्ब जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, जैसे हमने पहले टेंसेस करे थे, तो वो जो है चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम चेंज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम वर्ब को चेंज करते हैं, राइट। जैसे अभी ही राइट्स अ लेटर, तो राइट्स क्या है हमारा वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट क्या है हमारा ही है, राइट। परंतु जो इनफाइनाइट वर्ब्स होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। कोई मतलब टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करते उसको। और किस तरह से जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, जैसे ही वांट्स टू प्ले, तो यहाँ पे जो टू का क्या है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे टू प्ले, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट नहीं है टू प्ले का, तो इसको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसको अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। खाली अभी मैंने डिफरेंस बताया कि इनफाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस के चेंज होते हैं, और ये जो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये जो है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होते हैं, राइट। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। राइट, तो हम यहाँ पे जो है नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे कि तो वर्ब जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। तो एक यहाँ पे मैं टेबल से आपको जो है शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ, राइट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब जो है दे आर ऑफ टू टाइप। एक होता है हमारा फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है हमारा नॉन फाइनाइट। राइट, तो जो बच्चों हमारे फाइनाइट वर्ब होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको टेंसेस कराए थे, प्रेजेंट टेंस कराए थे, प्रेजेंट को हमने फर्दर फोर में डिवाइड करा था, सिमिलरली पास्ट को हमने फोर में डिवाइड करा था, और फ्यूचर को भी फोर में डिवाइड करते हैं। टोटल हमारे 12 टेंसेस हैं। तो वहां पे जो भी हम वर्ब यूज करते हैं, राइट, ध्यान से देखें बच्चों क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो भी फाइनाइट वर्ब्स हम यूज करते हैं वो टेंसेस के अकॉर्डिंग शुरू यूज करते हैं या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे दे है तो हमें क्या यूज करना है, दे गो टू स्कूल, दे गो। अगर ही लगाना है सब्जेक्ट तो क्या होगा, ही गोज, शी गोज। तो वहां पे हमने देखा कि ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। क्लियर? तो सिंपल सा ये डेफिनेशन है कि ये जो होते हैं चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। और यहां पे होता है नो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टेंस।
प्ले, टू राइट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था यहाँ, ही वांट्स टू प्ले, राइट। अगर हम उसमें नॉन फाइनाइट देखेंगे तो टू प्ले का कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे देखेंगे वांट्स का क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही है। तो दिस इज द डिफरेंस। अब हमें जो है फाइनली ये हम जो है पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अभी हम जो है नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। अगर इसमें भी, अगर टेंसेस में भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आता है और नॉन फाइनाइट वर्ब में से भी क्वेश्चन आता है, दोनों में से आता है। इसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब अकॉर्डिंग टू द, जो हमें टेंस, अगर हमें टेंस क्लियर होंगे तभी हम वर्ब की राइट जो है फॉर्म जो है हम उसमें फिल करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अभी हम जो है 10 इयर्स के पेपर करेंगे तो फिर उसमें जो है आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। तो अभी हम जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स को है डिस्कस करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इसको जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। फर्स्ट को बोलते हैं हम इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक होता है बच्चों इन्फिनेटिव विद 2 और एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट 2 और उसको बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। क्लियर? फिर अभी हम एग्जांपल करेंगे तो उस समय क्लियर हो जाएगा। इन्फिनेटिव विद 2 और आप इसको कह सकते हैं टू इन्फिनेटिव। राइट? सेकेंड इज इन्फिनेटिव विदाउट 2 और बेयर इन्फिनेटिव। जिसमें जो है हम टू का यूज नहीं करेंगे उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट इज योर gerund। gerund अब gerund में हम क्या करते हैं बच्चों कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें क्या करते हैं कि वर्ब जो है एज ए नाउन जो है हमारा वर्क करता है उसको बोलते हैं gerund। तो आगे हम वन बाय वन जो है इसको और क्लियर करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। तो V1 प्लस आईएनजी। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग क्या है? यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, राइट? और है क्या हमारा? ये वर्ब है। नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल को भी हम फर्दर जो है 3 में डिवाइड करते हैं बच्चों। फर्स्ट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। Second is your past participle. And third is your perfect participle. Right? अब पार्टिसिपल को हमने 3 में डिवाइड करा है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं।
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने टेंसेस में भी देखा होगा कि किस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है बेस फॉर्म में हम आईएनजी लगा के कॉन्टिन्यूअस, जब हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तब हम इसको यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। तो इसका जो है V1 प्लस आईएनजी, राइट, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं V1 प्लस आईएनजी, जो आपने कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज करा है। सेकंड इज योर पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि V1 में जब हम ईडी और ईएन लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो दैट इज योर थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। और परफेक्ट, जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें दो फॉर्म होती है, एक एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। तो बच्चों ध्यान से देखो, क्योंकि आपकी बोर्ड क्लासेस हैं और देखो एक एक नंबर से ही जो है आपकी जो है डिवीजन बनती है। तो ये मत सोचो कि ये जो है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड। एक है आपका एक्टिव फॉर्म में कैसे यूज करते हैं और पैसिव फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं। एक्टिव फॉर्म और सेकंड इज योर पैसिव फॉर्म, राइट। तो एक्टिव फॉर्म में जब हम यूज करते हैं तो हैविंग के साथ हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जब पैसिव का सेंटेंस में यूज करते हैं तो हैविंग बीन के साथ हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हम एक्टिव फॉर्म में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और पैसिव के साथ हम लगाते हैं हैविंग बीन के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो अभी हम इसको वन बाय वन जो है डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो है क्लियर करेंगे। तो बेसिकली नॉन, पहले आपको जो है बेस जो है पता होना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। एक होता है इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक होता है इन्फिनेटिव विद 2 और 2 इन्फिनेटिव बोलते हैं। सेकंड इज योर इन्फिनेटिव विदाउट 2 और बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। सेकंड इज योर gerund V1 plus ing. Third is your participle, present participle, past participle, perfect participle. Perfect participle में active form में हम having के साथ verb की third form use करते हैं और passive form में हम use करते हैं having been के साथ। एंड नेक्स्ट इज योर परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें जो है हम एक्टिव फॉर्म में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और पैसिव के साथ हम लगाते हैं हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इतने हमने जो है इसको फर्दर डिवाइड करा है। अब हम जो है वन बाय वन करेंगे, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि एग्जाम में जो है ये नहीं है कि gerund आ जाएगा या पार्टिसिपल आ जाएगा या इन्फिनेटिव, तो मिक्स करके आएंगे तीनों पॉइंट्स। तो आप लोग जो है ध्यान से देखें। तो इन्फिनेटिव सबसे पहले हम करेंगे इन्फिनेटिव विद 2। इन्फिनेटिव्स तो फर्स्ट इज योर इन्फिनेटिव with 2। और 2 इन्फिनेटिव यू कैन से, जैसे अभी हमें जो है उसमें लिखा है आपको। तो इन्फिनेटिव विथ 2 यूज कहाँ करते हैं हम, यूज 2 को कहाँ यूज करते हैं, बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। बेस फॉर्म मीन्स V1, V1 से पहले हम जो है 2 का यूज करेंगे, उसको बोलेंगे हम इन्फिनेटिव विथ 2। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है बच्चों, यूज टू बिफोर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे 2 प्लस वर्ब V1, राइट। जैसे आई वॉन्ट टू गो या आई वॉन्ट टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले। तो प्ले क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, he wants to play. राइट अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या है, wants का जो है सब्जेक्ट ही है, बट यहाँ पे जो है हम टू इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो टू इन्फिनेटिव है ये किससे पहले हमने यूज करा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्ले, राइट तो वही बोला है यूज टू बिफोर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्ले से हमने पहले टू यूज करा है। दिस इज क्या है ये, इन्फिनेटिव विथ टू और टू इन्फिनेटिव। या आई वॉन्ट टू प्ले, अलाउ मी टू गो देयर, राइट तो यहाँ पे जो है टू का कोई सब्जेक्ट नहीं है, टू का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे बोल रहे टू प्ले, राइट तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो नॉन फाइनाइट होते हैं उनका वर्ब नहीं होता, सॉरी सब्जेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई एडजेक्टिव होता है या कोई एडवर्ब होता है, राइट और उसके बाद अगर इनफ वर्ड होता है, तो ध्यान से देखें बच्चे, कई बार एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे पेपर्स। तो अगर कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब, राइट और उसके बाद आता है वर्ड इनफ, और उसके बाद जो है हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव विद टू, उसके बाद इन्फिनेटिव विद टू हम जो है यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज wise enough to take decision। अब हम यहाँ पे देखो बच्चों, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव या एडवर्ब यहाँ पे होता है, तो wise enough, तो इनफ से पहले अगर हमारा कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, जैसे यहाँ पे वाइज आया है, तो टू टेक, तो हम इन्फिनेटिव जो है यहाँ पे टू यूज करते हैं, राइट तो कोई भी इनफ वर्ड आएगा और उससे पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, जैसे वन मोर है, ही इज बोल्ड इनफ टू गो अलोन। He is bold enough to go alone। The same, bold enough to go। तो सिंपल सा आपको क्या पॉइंट है, ये यहाँ पे जो दो पॉइंट मैंने बताए हैं कि एक तो हमें टू का यूज करना है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। सेकेंड आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी एडवर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है और उसके बाद एनफ वर्ड होता है, देन हमें इन्फिनेटिव विद टू को यूज करना है। अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते, राइट उसके बाद जो है हमें क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। Third point is interrogative words और इसके बाद आपको इन्फिनेटिव विद टू लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट है, हाउ, व्हेन, वेयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि ही डज नॉट नो या राम डज नॉट नो व्हाट टू डू, तो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमने यूज करे हैं व्हाट, व्हाट टू डू,
तो टू हमारा इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज हुआ है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन सा यूज करा हमने, व्हाट। ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, या आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले, कि मैं सीख रही हूं अभी कि खेल मतलब कैसे खेलना है, हाउ टू प्ले। नो वन नोज व्हेन टू गो, कि किसी को नहीं पता है कि कब जाना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इंट्रोगेटिव वर्ब्स हैं उसके बाद हमने क्या यूज करा, इन्फिनेटिव विद टू को यूज करा। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे बीच में सेंटेंस के बीच में हमने इंट्रोगेटिव वर्ब्स यूज करे हैं, इसीलिए मैंने लिखा इंट्रोगेटिव वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, he does not know, या राम does not know, या सीता does not know, या doesn't know, what to do। I am learning how to play। या no one knows when to go। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे हम जो है इन्फिनेटिव टू को जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद यूज करते हैं, और एवरी टाइम आप देख रहे हो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही हम यूज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है कि जैसे कोई वर्ड्स होते हैं, जैसे हैप्पी हो गया, डेयर हो गया, या वांट हो गया, या कोई विश होती है, या कोई ईगर होता है, तो उसके बाद जो है हम इन्फिनेटिव टू को यूज करते हैं। जैसे ही नीड्स टू कम, नीड्स टू कम, राइट। आई एम ग्लैड टू सी, ही डियर्स टू गो, राइट। तो इस तरह से ये वाले वर्ड्स के बाद भी जो है हम इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं। सम मोर एग्जाम्पल, कि जैसे इन्फिनेटिव विद टू को हम यूज करते हैं, जैसे वर्ब के सब्जेक्ट की तरह भी हम उसको यूज करते हैं। इट इज योर फोर्थ पॉइंट। जैसे इन्फिनेटिव विथ टू, तो सारे पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैं आपको थोड़ी एक्सरसाइज भी कराऊंगी बाद में। इन्फिनेटिव टू जो हम कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड कैसे यूज करते हैं, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह। अभी मैं एग्जाम्पल बताती हूँ तब इसको क्लियर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, टू वॉक, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। ध्यान से देखें बच्चे, छोटी छोटी चीजें होती हैं, एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि मैंने बोला वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। तो वर्ब क्या है यहाँ पे हमारा, इज, राइट। टू वॉक क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। तो वही बोला कि इन्फिनेटिव टू जो है वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, टू वॉक। तो इस तरह से भी हम जो है इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। अब यहां पे बच्चों इज वर्ब है, टू फाइंड क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, राइट। सिमिलरली इन्फिनेटिव विथ टू को हम और कहाँ यूज करते हैं बच्चों, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे ही इज टू सेल हिज कार, तो सेल हिज कार, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं हम उसको, राइट। या शी वॉज टू गो टू, कहीं भी मार्केट या कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट के
वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह भी हम उसको यूज करते हैं, राइट। वन मोर एग्जाम्पल है कि हम ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे पहले मैंने आपको कराया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस कराए थे। तो जैसे ही वॉन्ट्स टू गो, राइट, तो यहाँ पे जो है ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी यहाँ पे यूज करें ही वॉन्ट्स टू गो, या आई लाइक टू प्ले कार्ड्स, infinitive with to, या तो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज करते हैं और वर्ब के यूज्ड ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। यहाँ पे हमने बताया था कि किस तरह से वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, यहाँ हम बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू गो, तो वॉन्ट्स क्या हो गया यहाँ पे वर्ब, और टू गो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस तरह से भी हम जो है इंफिनिटिव टू को जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रपोजिशन अगर होता है तो वहां पे भी हम प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह हम जो है टू गो को जो है टू को जो है हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज अबाउट टू कम, तो इसमें क्या है बच्चों, अबाउट इज योर प्रपोजिशन, कम इज योर ऑब्जेक्ट। तो दीज आर सम कॉमन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया है, या मैंने अभी बताया था कि हैप्पी, डियर, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, वहां पे भी जो है हम इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर बेयर इन्फिनेटिव, जिसको हम बोलते हैं विदाउट टू, हम उसको यूज करते हैं। सेकेंड इज योर, अभी हमने इन्फिनेटिव विद टू करा था, अब हम करेंगे बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है विदाउट टू, जिसमें हम टू को यूज नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जहां पे जो है हम जो है टू का यूज नहीं करते हैं, वहां हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो जैसे हैड बेटर, वुड रेदर, तो कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, वो मैं आपको लिख के बता रही हूँ। तो कहाँ यूज होते हैं कुछ वर्ड्स हैं, हैड बेटर, would rather, had rather, rather than, sooner than, और इसके बाद हम लगाते हैं बेयर इन्फिनेटिव। राइट, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शी हैड rather work than play, she had rather work than play। तो यहाँ पे हम rather than to play नहीं कहेंगे, अगर rather than to play करेंगे तो it's wrong। You had better to have better come now। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे टू कम लिखेंगे तो दैट इज योर रॉन्ग। टू कम नहीं लगाना है, इसमें हमें बेयर इन्फिनेटिव लगानी है, दैट इज योर विदाउट टू। विदाउट टू हमें यहाँ पे यूज करना है।
तो अगर हम टू प्ले करेंगे या टू कम करेंगे, दैट इज यू आर रॉन्ग। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हैड रेदर है या हैड बेटर है तो हमें कौन सा यहाँ पे बेयर इंफिनिटिव लगाना है या इंफिनिटिव टू हमें यहाँ पे यूज करनी है। या वन मोर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर गो देन स्टे। तो यहाँ ये नहीं बोलेंगे यू हैड बेटर टू गो देन स्टे। तो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों जो आपको जो है माइंड में रखनी है। या ही वुड रेदर die than tell a lie। झूठ बोलने से अच्छा है कि वो। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा ये ध्यान में रखना है कि हमें टू नहीं लगाना है, इन्फिनेटिव टू नहीं लगाना, हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना। या ही वुड सूनर, मतलब यहाँ पे सूनर का भी यूज कर सकते हैं, सूनर देन, ठीक है। तो किस तरह से आपको जो है हैड बेटर, वुड रेदर, हैड रेदर देन, किस तरह से हमें इन वर्ड्स का यूज करना है। तो आपको जो है यहाँ पे मैंने फ्यू एग्जांपल्स गिवन, तो इनको ध्यान से देखें आप कि कहाँ पे हमें बेयर इंफिनिटिव लगानी है। तो यहाँ पे जैसे टू गो नहीं करना, टू कम नहीं करना, टू प्ले नहीं करना, हमें टू टेल नहीं लगाना है। तो किस तरह से हमें यहाँ पे बेयर इंफिनिटिव का जो है यूज करना है। या ही वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई, इस सेंटेंस को ऐसे भी हम कह सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि कहाँ पे जो है हम बेयर इन्फिनिटिव जो है यूज कर सकते हैं। यू हैड बेटर गो होम, यू हैड बेटर गो होम। टू गो होम इज रॉन्ग, बार बार मैं कह रही हूँ आपको टू नहीं लगाना है। तो ये जो है आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं बच्चों जैसे लेट करके हम यूज करते हैं, राइट। तो वहां पे जो है द टू इन्फिनेटिव टू जो है वहां पे इज लेफ्ट। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे हम जो है इनको नहीं यूज करते हैं, टू को हम यूज नहीं करते हैं, राइट। या हमारे कोई वर्ड्स होते हैं जैसे लेट से शुरू होते हैं, तो वहां पे भी हम टू का यूज नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट बता रही हूं मैं कि किस तरह जो है लेट के बाद जो है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल infinitive with two, bare infinitive, right? या हम सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है infinitive टू का यूज हम नहीं करते, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल let him do his homework, और हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे let him to do, right? तो इन दैट केस इट इज रॉन्ग। तो ये जो है एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं, तो आप लोग ध्यान दें। तो इसमें हम लिखेंगे कि लेट हिम डू हिज होमवर्क। तो यहाँ इन्फिनेटिव विद टू का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम सिंपल बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे लेट हिम टू डू, so that is your wrong, right? One more example, let us go to the cinema. तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे let us to go, that is your wrong। अगर हम यहाँ let us to go बोलेंगे तो that is your wrong। तो यहाँ पे जो है हमें टू का यूज नहीं करना, टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं करना है, तो दिस इज योर रॉन्ग। अगर हम यहाँ पे टू गो करेंगे तो दैट इज योर रॉन्ग। या हम बोलेंगे लेट हिम टू डू, भी क्या है आपका रॉन्ग है। अभी कुछ और वर्ड्स जहाँ पे हम जो है बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, तो वो हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस। जैसे डू, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, बट, एक्सेप्ट, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं। तो
उसके साथ भी जो है हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो बच्चों आज हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स स्टार्ट करा है और ये एग्जाम में आपका डेफिनेटली जो है क्वेश्चन आता है। आपका 10th क्लास है तो सारे बच्चे जो है ध्यान दें क्लास में, क्योंकि इसमें जो है इससे पहले जो है फाइनाइट, क्योंकि वर्ब के 2 फॉर्म्स बताए हैं मैंने, 2 टाइप्स के होते हैं। एक फाइनाइट वर्ब्स होता है जो हम ऑलरेडी टेंसेस में कवर कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, या आज जो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स में इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव विद टू करा है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। प्लीज आप जो है अपना हाथ खड़ा करके क्वेश्चन कोई भी पुट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि इसके बाद मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी आपसे, तो आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछने हैं, तो इसीलिए अभी जो है आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। तो कल जो है आप रिवाइज करके आए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।